Hello बच्चों, so let's understand the question. The question says two wires of same diameter and same material having length L and 2L. If the force is applied on each, the ratio of the work done in the two wire. So बच्चों अगर हम बात करें एक वायर की और एक वायर पे अगर हम इस तरीके से F फोर्स लगाते हैं और इसकी इनिशियल लेंथ अगर बच्चों L नॉट है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है एंड यंग्स मॉड्यूलस अगर E है तो F जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो हमको वर्क डन करना पड़ता है क्योंकि इसकी लेंथ चेंज होती है बच्चों। तो जो वर्क डन होता है अगर हम इसको X अमाउंट से स्ट्रेच कर रहे हैं तो जो वर्क डन होता है वो आता है हमारे पास हाफ इंटू ए बाय एल नॉट इंटू एक्स स्क्वायर वेर एक्स इज द चेंज इन द लेंथ। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों। तो हम देख सकते हैं बच्चों जो वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मटेरियल तो सेम दे रखा है, मतलब ई सेम हो जाएगा दोनों वायर के लिए। दो वायर दे रखे हैं जिनका ई सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है और लेंथ दे रखी है बच्चों एल एंड 2L, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, डायमीटर सेम दे रखा है, दोनों का डायमीटर सेम है मतलब दोनों की रेडियस भी सेम हो जाएगी, है ना। मतलब दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा बच्चों क्योंकि एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो डायमीटर सेम है तो रेडियस सेम तो एरिया सेम। तो बच्चों क्या क्या सेम हो गया, ए सेम हो गया, ई सेम हो गया, बट इनिशियल लेंथ अलग अलग है ना। और फोर्स लगाया दोनों पे बच्चों एफ, तो वर्क डन का रेशियो पूछा है। तो दोनों पे सेम फोर्स लगाया मतलब बच्चों क्या एफ भी सेम हो गया, यहाँ पे एफ भी क्या हो गया सेम। तो रेशियो ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, W1 अपॉन W2 किसके हाफ कांस्टेंट है एफ कॉन्स्ट नहीं ए है ये बच्चों, सॉरी ए, ये ए है बच्चों। तो ए बाय एल नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है हमको, है ना। एफ सेम है बट एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रखी है, तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ एफ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बच्चों। तो देखते हैं क्या बनता है, हाफ ए बाय एल नॉट और एक्स क्या है बच्चों हमारा चेंज इन लेंथ, एक्स क्या है चेंज इन लेंथ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एफ। ये होता है बच्चों हमारा एफ एल नॉट बाय ए। तो ये ए ही कट गए, तो वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एफ आ गया बच्चों। एक मिनट, यहाँ तो सब कुछ कट जाएगा बच्चों, एक मिनट, एल नॉट भी कट गया तो एफ बाई 2 आ रहा है, तो कहीं मिस्टेक हुई है बच्चों। ये स्क्वायर है बच्चों, है ना, ये स्क्वायर है तो एक एल नॉट एक ए एक एल और एक एफ बच जाएगा, तो क्या आएगा एफ स्क्वायर बाय 2 इंटू एल नॉट अपॉन ए इंटू ई, ये आ गया बच्चों। अब देख सकते हैं बच्चों एफ सेम है और ई सेम है, एल नॉट बाय ए के प्रोपोर्शनल आया वर्क डन, तो हम लिख सकते हैं L1 अपॉन A1 एंड L2 अपॉन A2। बच्चों एरिया भी सेम दे रखा है तो कट जाएगा, L1 अपॉन L2 हम देख सकते हैं हमको L अपॉन 2L दे रखा है तो ये 1 अपॉन 2 हो गया बच्चों। सो जो W2 आया बच्चों, W1 अपॉन W2 पूछा है ना उसने, तो 1 अपॉन 2 आया आंसर फर्स्ट ऑप्शन बच्चों। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।